तब पंचतंत्र से छोटा विकास हुआ। आज हम कहते हैं कि तुलसीदास जैसे विदेशों में शेक्सपियर का नाम दिया जाता है, जी वो भारत के साहिब को भेजेंगे इसको। ये हम नहीं कहते हैं कि आपके अनुपस्थिति में हम लोग चर्चा जारी रखते हैं। क्यों? हमको दासत्व का बोध कराया जाता है। हमको भीतर से हम मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, हमारी संस्कृति का एक अद्वितीय स्थान है, हम मानते ही नहीं हैं। इसलिए हमको अपनी संस्कृति पर एक बार सोचने की आवश्यकता है, गर्व करने की आवश्यकता है और उसके तथ्यों को जानने की आवश्यकता है। आर्य इसी भारत भूमि के निवासी रहे हैं, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में बताया जाता है कि आर्य विदेशों से आए। जर्मनी का डीएनए आपका डीएनए एक है। जर्मन के लोग कहाँ से गए? हमारी उनकी संस्कृति एक रही है, हमारा एक स्टेज रहा है जहाँ से हम बटे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कह के जैसे हमको जातिवाद में तोड़ा गया, ये भूमिहार हैं, ये राजपूत हैं, ये ब्राह्मण हैं, तो हमारी पहचान तो जाति से ही होती है। ऐसे ही सुनिए, उत्तर भारतीयों, आप आरएसएस के विचार का ठीक है, सुनिए, उत्तर भारतीयों अगर हमको कोई बोलेगा, सुनिए ना, हमको बोला गया कि प्रमोद कुमार प्रजापति, हमारी पहचान हिंदू से नहीं है, हमारी पहचान जाति से है। इसी को खत्म किया जा रहा है। नहीं, ये खत्म बढ़ रहा है। हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो कहा गया कि जन्मना जाते शूद्र कर्मणा जाते विप्रः। हमको जो पहले बांटा गया महाशय, वो कर्म के आधार बांटा गया। हमारे बहुत से ऐसे रहे जो रहे दलित, बाद में ब्राह्मण बने। वाल्मीकि जी, रैदास जी की हम जब गिनती करते हैं तो जिनको कहा करते हैं कि जाति में बांटा गया, वे हमारे पूजनीय रहे हैं, ब्राह्मण हैं। कौन कह दिया कि वो दलित रहे हैं? महाशय, हमने कर्म की पूजा की है और कर्म में ही हमारा विश्वास रहा है। इसलिए हमको बांटने का प्रयत्न किया जा रहा है आज कि ये जादव हैं, ये कुर्मी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये भूमिहार हैं, और उसका उद्देश्य क्या है? देश को तोड़ना, देश को कमजोर करना। विदेशियों की चाल रही है, वामपंथियों की चाल रही है, जो विदेशी साजिश के शिकार हो गए हैं, उनको बताया गया है। अच्छा, आज की तारीख में हिंदू, हमारी पहचान क्या हिंदू से है या जाति से है? नहीं, हमारी पहचान हिंदुत्व से है। सबसे पहले हिंदुत्व, इसके बाद जाति। इसके बाद जाति क्यों आती है जब हिंदुत्व की है? फिर जाति क्यों आती है? कुछ ब्रेक लेते हैं। कुछ हमारे अभियंता है और एक अभियंता का आवाज देखते। 2 मिनट दीजिए। एक अभियंता का भी विचार ले लेते हैं। बोलिए राज, इस पर आपका क्या विचार है? एक बड़ा अच्छा सत्संग हो रहा है। प्रमोद जी, आज के तारीख में मजबूत हम लोग कर नहीं रहे हैं। आपका विचार? आज के तारीख में भी जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। करेक्ट, आप इंजीनियर आदमी हैं, आपका जवाब इंजीनियर देंगे। सबसे पहले हम हिंदू हैं, इसके बाद ही कोई जाति। राइट, जाति सबको खत्म कर देना चाहिए, हिंदू ही रहना चाहिए। भूल जाइए। कौन बोलता है आपको जाति? भूला नहीं, अपना जाति भूल जाइए। आप हटा दीजिए। जो शूद्र में पैदा हुआ वो कितना बड़ा महान हो जाए, उसको हिंदू नहीं बोला जाता है। जात में बाद में कास्ट लिखना है, पहले राष्ट्रपति बन जाएगा तो दलित है, क्या मतलब है भाई? उसकी पहचान दलित से क्यों? अभी देखिए, मेरा नाम शशिभूषण विश्वकर्मा था। हम तो अपना शशिभूषण लिखते हैं। आप उसको याद कराते चलो हैं, जाते भूल जाती। इसलिए कि आप जिस विचार से जुड़ते हैं, देखते हैं कि वो किस जाति का नेता हमारा है। अभी इनका बेटा जो है, सुनिए, इनका बेटा का तो जातीय टाइटल नहीं है, गोत्र का टाइटल है। तो गोत्र तो एक ही गोत्र गोत्र तो अलग है। गोत्र तो ठीक है, जैसे हम लोग कश्यप गोत्र के हैं, तो कश्यप गोत्र में सब जात के लोग हैं। हाँ, आजकल लोग अपना टाइटल गोत्र में लाना शुरू कर दिया, जाति से ऊपर उठ गया। ना, हम अपने कर्म को महत्व देते रहे हैं। इसमें हिंदू में करना है तो ये टाइटल रखने का बैन कर देना चाहिए, और गोत्र का टाइटल रखो। आप सुनिए, महाराष्ट्र में आप जिस तरह चिंतित हैं, आप सुनिए, बाल गंगाधर तिलक, और महाराष्ट्र में इसके बारे में काफी चिंतन हुआ, और इसीलिए वहाँ के अधिकतर लोगों का जो टाइटल है वो उनके गांव पर है, मिराज गांव का। पंजाब में भी, हाँ, वहाँ भी है, भिंडवाला टाइटल रख लेता है। सरदार में कोई सब जातीय होगा। हम लोग भी ऐसा करते ना। शशिभूषण बोकारो वाला क्या उपाधि? हम लोग टाइटल रख लेते हैं, बोकारो वाला फलाना जाता है, तो हिंदू कैसे होगा? हिंदू को एक करने के लिए खत्म हो रहा, टाइटल को खत्म करना होगा। खत्म हो रहा है 100% टाइटल। अच्छा प्रजापति जी, आप ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, आप अपने बाल बच्चे, अभी सभी आपके बाल बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई टाइटल दिए हैं आप बच्चे को? क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि टाइटल के नाम पर आपको दबा दिया जाता है।
आपका इंटरव्यू में छाट देगा, इसलिए टाइटल नहीं बदल देता आदमी। तो बैकवर्ड क्लास जिसको कहते हैं, नहीं, बहुत सारे थोड़ा बढ़ा है, हाँ। टाइटल हटाने से बढ़ा है, अदरवाइज उन लोग भी नहीं बढ़ा। ना हम लोग जो समझ गए तब तो कम से कम वे लोग इस विचार को आगे बढ़ाएं। यस, टाइटल भी होना चाहिए। ना हम लोग पॉलिटिकल लोगों के चंगुल से निकले। अच्छा, आप माननीय सुनिए, आप प्रमोद जी बहुत बड़ा सब्जेक्ट आपने उठा दिया। राय जी, आप एक बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, 2 मिनट में आप ये जो गोष्ठी हुआ इसमें 2-2, 3-3 इंजीनियर और एक इंटरप्रेन्योर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सुरक्षा प्रमुख, सभी लोगों ने भाग लिया है। अब आप 2 मिनट में देखिए, विचार तो मैं मानता हूँ राय जी आपके कई बौद्धिक भी हमने सुने हैं और आप अपने विचार को बेवाक रूप से रखते हैं और आप पहले से ही विचारधारा से रहे हैं और आप तरल व्यक्ति हैं। कहीं एक खड़ा होकर के किसी पत्थर की चट्टान की तरह विचार रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो प्रमोद प्रजापति जी ने जो ये बात रखी कि जो समाज का विकास जो है टाइटिल के कारण अवरुद्ध है और संघ का जो सोच है, उस दिशा में आपका क्या सोच है? कंक्लूडिंग रिमार्क। हमारी संस्कृति में टाइटिल जो दिया गया तो बाद परवर्ती काल में टाइटिल दिया गया। पहले हम कर्मों के आधार पर 4 वर्णों में अपने समाज को अलग अलग करते थे। ऐसा नहीं था कि वो निम्न वर्गीय हैं तो सदैव निम्न वर्गीय ही रहेंगे, ऐसा नहीं था। वो कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर उनको हमने समाज का उच्चतम दर्जा दिया और हमने पूजा। रैदास जी बनारस की गलियों में जूता सिया करते थे। राजमहल की महारानी मीराबाई आ करके और उनसे उसने शिक्षा प्राप्त की, उनको अपना गुरु बनाया। कहाँ रहे वो दलित वर्ग के? वाल्मीकि, जो वाल्मीकि समाज के लोग आज कहते थे हमारी जात के थे, लेकिन पूरे सनातन विचार वालों ने, हिंदुत्व के विचार वालों ने वाल्मीकि जी को अपना सिरमौर माना। हम आज तक पूछते आ रहे हैं, कहाँ कभी जात की उसमें भावना काम करती है? व्यास जो मछुआरों से जन्म लिए, उनको हमने समाज का सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण माना। हम आज भी पूछते आ रहे हैं, महाभारत की रचना जिन्होंने की, हमने कभी उनको महत्व कम दिया क्या? तात्पर्य यह है कि हमारा समाज हमेशा से कर्म के आधार पर जो आगे बढ़ा है उसको पूजा है, उसको महत्व दिया है। आज भी हमको कर्म का महत्व दिया जाना चाहिए। कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म में ही हमारा अधिकार हो, यह भावना होनी चाहिए और तब हम समाज को एकजुट बना करके साथ बढ़ें। पुनः यह देश विश्व का गुरु कहलाएगा, यह विश्वास है। हम जातिवाद में मट जाते हैं, राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि लोग टूटे फूटे रहें ताकि उनकी जो स्वार्थपरता है वो सफलीभूत होती रहे। लेकिन जो समाज के बौद्धिक रूप में संपन्न लोग हैं उनको इस विचार को समझना चाहिए और समाज के लोगों को जोड़ करके, और तब हम एक हैं, यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का विचार हमारी ही संस्कृति में दिया गया। पूरे विश्व को हमने अपना परिवार माना है। कहाँ बांटा हमने किसी को? हमारे देश में आकर के दूसरे देश के लोग आराम से रहते रहे, हमने कभी उनको निकाला नहीं, कभी हमने बांटा नहीं, उनको अपना समझा और आज भी हमारे बीच रहते हैं। लेकिन कुछ स्वार्थ परक लोग आकर के इस देश में भ्रांति फैलाते रहे और देश को तोड़ने का प्रयत्न करते रहे। इसलिए समाज के समझदार लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम जिस सनातन विचार से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व के उस विचार से जुड़े हुए हैं जिससे हमको एक संतुष्टि प्राप्त होती है, जो विश्व को एक मार्ग देने वाला है, जो मानवता का विचार देता है, जिसमें कहीं पर भी कोई जातिवाद की बात नहीं आई है, केवल और केवल मानव धर्म की बात हुई है। इस विचार को हम लेकर के आगे बढ़ें, पुनः विश्व गुरु कहलाने के हम
अधिकारी होंगे। आपसे हम सिर्फ यही कहेंगे, आप जो एक लाइन जो लास्ट में बोले वो अभी के संघ के जो माननीय पूज्य संचालक जी हैं उनका भी शायद यही विचार है क्या? अभी जो उनके बौद्धिक सारे हैं वो भी शायद इसी लाइन पर है क्या? जी, हम सभी जितने संघ के विचारक हैं वसुधैव कुटुंबकम जो अपनी संस्कृति का विचार है हम उसी को लेकर चलते हैं। संघ कोई भी ऐसा विचार जो अपनी संस्कृति से बाहर का है उसमें जो अच्छाई उसको लेते हैं और अपने विचार को भी विश्व तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। हम सब एक हैं, मिलजुल करके रहें, आपस में प्रेम से रहें। वाह, धन्यवाद राय जी, आपका विचार फलता रहे, फूलता रहे और आपका विचार फले और जिससे कि हम लोग उसको काट के खाए विचार सेवन करें। धन्यवाद।